नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदरम मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुंदरम पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके साथ मिलकर डिस्कस करने वाला हूं यूपीएसआई का सिलेबस। यूपीएसआई में मैथ का क्या रोल है। मैथ के बहुत सारे चैप्टर होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लिमिटेड चैप्टर ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही लिमिटेड चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे जो कि अच्छे खासे लेवल के होते हैं। इतना इजी नहीं होता है, लेकिन इसको इजी बनाया जा सकता है। और मैं इन्हीं चैप्टर्स को आपको डिटेल्स में बताऊंगा, कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, पहला चैप्टर हमारा होता है नंबर सिस्टम। यहाँ पे पहला चैप्टर आता है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ये जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में खुद ही इतने टॉपिक होते हैं कि वो खुद अकेले ही पूरी मैथ के बराबर होते हैं। इतने सारे नंबर सिस्टम में टॉपिक होते हैं। उन टॉपिक्स की मैं छोटे छोटे टॉपिक्स की बात करूंगा, जो कि देखते हैं क्या होता है। पहला टॉपिक अगर हम बात करें तो रिमाइंडर बेस्ड। पहला होता है रिमाइंडर बेस्ड यानी कि शेषफल आधारित। शेषफल आधारित। और इसी का मैं अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, इसी का मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं तो होता है बायनोमियल थ्योरम। कौन सा होता है? बायनोमियल थ्योरम यानी कि क्या? बायनोमियल प्रमेय। इसी का मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी क्या? इकाई का अंक। यूनिट प्लेस डिजिट यानी कि क्या? इकाई का अंक। और इसी में अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसी में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लास्ट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट यानी कि क्या? लास्ट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट यानी कि क्या? अंतिम 2 और 3 अंक। अंतिम 2 और 3। इसी का नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी का नेक्स्ट टॉपिक होता है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। इसी का सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर कई सारे टॉपिक होते हैं इसी सिंप्लीफिकेशन में। जैसे कि इसका पहला टॉपिक होता है सिंप्लीफिकेशन का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यानी कि क्या? वर्ग और वर्गमूल। इसी का नेक्स्ट टॉपिक होता है, पहला हो गया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, दूसरा होता है क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट यानी कि घन और घनमूल। इसी में तीसरा टॉपिक होता है, इसी का नेक्स्ट टॉपिक होता है तीसरा सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि क्या? घातांक एवं करड़ी। इसमें सारे जितने भी घात से, जितने भी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जितने भी अंडर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, सारे आते हैं घातांक और करड़ी में। उसके बाद हमारा आता है घातांक और करड़ी के बाद फ्रैक्शन बेस्ड यानी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पर आधारित। जो फ्रैक्शन क्या? भिन्न। और इसी पे आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, इसी में आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है बेसिक कैलकुलेशन यानी कि हमारी जो नॉर्मल सी कैलकुलेशन होती है, जो ब्रैकेट्स वगैरह में दी हुई होती है, उसको बेसिक कैलकुलेशन
कैलकुलेशन, यानी इसको हम हिंदी में गणना भी बोल सकते हैं, गणना करना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है हमारा बॉड मास। ठीक है, बॉड मास तो करीब करीब सभी ने पढ़ा होगा, तो ये बॉड मास होता है। और इसके बाद अभी नंबर सिस्टम का ही नेक्स्ट टॉपिक होता है एपी एंड जीपी। कौन सा होता है? एपी एंड जीपी, यानी कि क्या? समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी एवं गुणोत्तर श्रेणी। और इसी का नेक्स्ट टॉपिक होता है डिविजिबिलिटी बेस्ड, यानी कि विभाज्यता पर आधारित। इसी का नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा एपीजीपी तक हो गया, नेक्स्ट टॉपिक होता है डिविजिबिलिटी बेस्ड। डिविजिबिलिटी बेस्ड यानी कि क्या? विभाजिता पर आधारित। और इसी का लास्ट टॉपिक हमारा बचता है, इसी पे लास्ट टॉपिक आता है। इसी पे लास्ट टॉपिक कौन सा होता है? फैक्टर बेस्ड, यानी गुणनखंड पर आधारित। कौन सा होता है? फैक्टर बेस्ड। पूछ लेता है, कई सारे फैक्टर्स दे दिए होते हैं, टोटल कितने फैक्टर है, कोई नंबर दे दिया बड़ा सा, इस पे होता है कोई नंबर बड़ा सा दे दिया, उसके इवन फैक्टर कितने होंगे, ऑड कितने होंगे, प्राइम कितने होंगे, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। नंबर सिस्टम खुद अकेले पूरी मैथ के बराबर है। नंबर सिस्टम खुद ही इतना बड़ा टॉपिक है, वो खुद अकेले मैथ के बराबर होता है, पूरी कंप्लीट मैथ के बराबर होता है। तो नंबर सिस्टम की जितनी भी बेसिक कैलकुलेशन होती है सारी नंबर सिस्टम में आती है। जितनी भी कैलकुलेशन मैथ के अंदर हम करते हैं सारी इसी पे आती है, नंबर सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होता है नंबर सिस्टम के बाद आता है परसेंटेज। कौन सा आता है? परसेंटेज, यानी कि प्रतिशतता या प्रतिशत दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज के बाद आता है हमारा प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। इस पे प्रॉफिट लॉस एक चैप्टर है, डिस्काउंट अलग, बट मैंने इसमें डिस्काउंट भी इंक्लूड कर दिया है क्योंकि वो भी परसेंटेज से ही रिलेटेड होता है। प्रॉफिट और लॉस, उसी में डिस्काउंट। ठीक है, और इसी का जो फोर्थ टॉपिक होता है सिंपल इंटरेस्ट। इसको प्रॉफिट लॉस को अगर इसको हिंदी में बोले लाभ, हान और छूट। और इसी का नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है फोर्थ नंबर। कौन सा हो जाता है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है फिफ्थ नंबर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है कौन सा? नेक्स्ट टॉपिक होता है, अच्छा अगर इन टॉपिक्स की बात करें तो परसेंटेज के साथ साथ इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये तीनों टॉपिक परसेंटेज के एक साथ ही पढ़े जाते हैं, परसेंटेज के साथ साथ ही पढ़े जाते हैं ये तीनों टॉपिक। परसेंटेज हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद हमारा आ जाता है रेशियो बेस्ड, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कौन सा आ जाता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात।
अनुपात और समानुपात। इसके बाद हमारा आ जाता है अनुपात और समानुपात के बाद 6 नंबर जो टॉपिक होता है, अनुपात और समानुपात के बाद जो 6 नंबर टॉपिक होता है वो होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी कि क्या, साझेदारी। 7 नंबर टॉपिक हो जाता है पार्टनरशिप के बाद। अगर इसी में देखें, इसी में हमारा एज भी आता है, एवरेज भी आता है, और इसके बाद आ जाता है मिक्सचर एंड एजुकेशन। मिक्सचर एंड एजुकेशन यानी कि क्या, मिश्रण। इसके बाद 8 नंबर टॉपिक होता है। 8 नंबर टॉपिक हमारा हो जाता है कौन सा, आप एज ले लीजिए, एज बेस्ड, एज यानी कि हाइट। और इसके बाद 9 नंबर हो जाता है एवरेज। एवरेज भी इसी में आ जाता है। एवरेज यानी कि क्या, औसत। 9 टॉपिक हो चुके हैं, अभी और टॉपिक है, इसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा। जब तक आप लोग इतने पर नजर रख लें, और इसको अगर कॉपी पेन से आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक टारगेट फिक्स करते हैं, आप टाइम पे हमें सिलेबस अगर हमें कंप्लीट करना है, उसके लिए अगर टारगेट नहीं बनाएंगे कि हम एक दिन में इतने चैप्टर पढ़े, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करिए, हम सिलेबस कितने दिन में पढ़ सकते हैं, कितने दिन में रिवाइज कर सकते हैं, इसके लिए हमें नोट करना पड़ेगा। इसलिए आप नोट करिए इसको। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप जब तक इसे देखिए। चलिए मैं इसको रब करता हूं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद जो हमारा होता है, इसके बाद हमारा जाता है टाइम एंड वर्क, यानी कि 9 के बाद जो 10 नंबर होता है, कौन सा होता है, टाइम एंड वर्क, यानी कि क्या, समय और कार्य। टाइम एंड वर्क के बाद हमारा 11 नंबर होता है। 11 नंबर टॉपिक होता है वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस यानी कि क्या, कार्य और मजदूरी। ठीक है। और 11 नंबर टॉपिक के बाद होता है हमारा 12 नंबर टॉपिक, इसी से रिलेटेड। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो रेशियो से लेकर एवरेज तक है, रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, एज और एवरेज, ये सारे टॉपिक हम एक साथ पढ़ते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये क्योंकि एक दूसरे से रिलेट होते हैं सारे टॉपिक। रेशियो और प्रोपोर्शन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद सब में रेशियो। पहली चीज रेशियो और प्रोपोर्शन का तो पूरी मैथ में यूज होता है, एक तरफ से बहुत अच्छे से यूज होता है। हर जगह पे, किसी भी टॉपिक पे, कहीं पर भी, किसी भी कैलकुलेशन पे यूज हो सकता है इसका। और इसके बाद 12 नंबर टॉपिक हमारा होता है कौन सा, 12 नंबर हो जाता है पाइप एंड सिस्टम, इसी से रिलेटेड होता है। पाइप एंड सिस्टम यानी कि क्या, पाइप और टंकी। भाई इसमें होता है टंकी कितने समय भर सकती है, उसमें 2-3 नल लगे हुए, किसी एक में लीकेज हो रहा है, किसी एक से, तब टंकी कितने समय में भरेगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस पे होते हैं। पाइप और सिस्टम के बाद हमारा होता है पाइप, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। 13 नंबर टॉपिक होता है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड यानी कि समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल। ठीक है। 13 के बाद 14 नंबर टॉपिक होता है। जो 14 नंबर टॉपिक होता है, 14 नंबर टॉपिक हमारा आ जाता है ट्रेन। 14 नंबर ट्रेन यानी कि क्या, रेलगाड़ी। ट्रेन के बाद हमारा आता है 15 नंबर। ट्रेन के बाद हमारा 15 नंबर टॉपिक होता है। 15 नंबर टॉपिक क्या होता है, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम यानी कि
9 और धारा, 9 और धारा 15 नंबर टॉपिक हो गया। इसके बाद 16 नंबर। अभी इससे कई टॉपिक बचे हुए हैं, उनको भी मैं बता रहा हूँ। इसके बोट एंड स्ट्रिंग के बाद आता है हमारा रेस। रेस यानी कि क्या? दौड़। इसी में आता है चोर पुलिस, चूहा भागता है, कहीं बिल्ली भागती है, कहीं शेर भागता है, और इंसान भी पीछे शेर भागता है, इंसान भाग रहा होता है, कुत्ता भी भागता है, कुत्ते बिल्ली की होती है, इसे बहुत सारा होता है, तो वो सारा रेस के अंतर्गत आता है। अगर इसमें मैं देखूं टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस एंड पाइप एंड सिस्टम, ये तीनों टॉपिक को एक साथ पढ़ा जाता है। ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इन तीनों टॉपिक को एक साथ पढ़ा जाता है। उसके बाद टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रिंग और रेस, इन चारों टॉपिक को एक साथ पढ़ते हैं। इन चारों टॉपिक को पढ़ते हैं एक साथ। और उसके बाद 16 के बाद जो 17 नंबर चैप्टर होता है वो आ जाता है हमारा कौन सा? 17 नंबर हमारा लास्ट चैप्टर। देखो यहाँ तक अरिथमेटिक हमारी हो जाती है कंप्लीट। तो इसके बाद हम आ जाते हैं 17 नंबर, कौन सा होता है? डीआई, जिसे हम लोग बोलते हैं डीआई, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, आप लोग आंकड़ों का विश्लेषण, डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या होता है? आंकड़ों का विश्लेषण। और इसके बाद 17 नंबर टॉपिक के बाद हमारा जो 18 नंबर होता है, 18 नंबर कौन सा होता है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि कौन सा? क्रमचय और संचय। तो इसके लिए मैं रफ करूंगा, जब तक आप देख लें, कॉपी कर लें। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नेक्स्ट चैप्टर होता है हमारा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि क्या? क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय, इसमें काफी अच्छा टॉपिक होता है। इसमें बड़ी सी बड़ी, जैसे आपको कई सारे नंबर दे दिए गए और उससे बोला जाए आप कई सारे डिजिट दे जाए, और उससे आपको बोला जाए आप इतने डिजिट से कितने नंबर बन सकते हैं। तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इसमें फैक्टोरियल भी होता है, फैक्टोरियल को सॉल्व करना सीखते हैं, और भी बहुत सारा होता है। तो वो सारा इसमें हम सीखेंगे। और मैं आपको यकीन दिला दूं कि मैं एक तरफ से सारे चैप्टर कवर करूंगा, पूरा आपका यूपीएसआई का सिलेबस कराऊंगा, पूरा एक तरफ से विद इन डिटेल्ड अच्छे से चैप्टर कहूंगा कि उससे पेपर उससे ज्यादा हाई लेवल का हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं इस लेवल तक आपको करा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, लेकिन आप सही से अगर पढ़ेंगे तो। और मैं अभी बताऊंगा कि आप पढ़ने की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। 18 नंबर चैप्टर हो गया। इसके बाद हमारा आ जाता है कौन सा? प्रोबेबिलिटी भी इसमें आती है। इसमें क्या आता है? और प्रोबेबिलिटी, यानी कि क्या? प्रायिकता। और इसके बाद जो 20 नंबर चैप्टर होता है, इसके बाद जो 20 नंबर चैप्टर होता है वो कौन सा होता है? सेट थ्योरी भी इसमें आती है। कौन सा आता है? सेट थ्योरी, यानी कि समुच्चय। समुच्चय के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, समुच्चय के बाद मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन, मीडियन एंड मॉड, यानी कि क्या? इसके लिए मुझे जगह की जरूरत है, जिसके लिए मैं रफ कर रहा हूं, जब तक आप कॉपी कर लें। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बताया? 21 नंबर जो चैप्टर होता है, कौन सा होता है? मीन, मीडियन एंड मॉड, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। 22 चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होता है, इसमें मेंसुरेशन भी पूछी जाती है, इतना हाई लेवल नहीं, बट मेंसुरेशन भी बेसिक लेवल इसका पूछा जाता है। तो मेंसुरेशन
मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है मेंसुरेशन के बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, इतना ही होता है। मेंसुरेशन हो गया आपका पूरा जितना भी सिलेबस था, बस इतना ही होता है मैथ का सिलेबस। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आ रहा है। मैं आपको फिर से दोबारा से बताता हूँ कि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, जितना मैंने सिलेबस बताया, जितने चैप्टर बताए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बस आपको सपोर्ट थोड़ा सा चाहिए। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत बेहतर करेंगे और सारे चैप्टर एक तरफ से करेंगे विद इन डिटेल। और मैं यूपीएसआई की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देख लिया है, तो ठीक है, सपोर्ट करें, आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हाँ, आगे दोस्तों तक इस सिलेबस को पहुंचाएंगे, तो वो भी उनसे भी बोलिए कि वो लोग सब्सक्राइब करें।